यह धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। विज्ञान इस विषय पर कोई निश्चित उत्तर नहीं देता। मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? 5 मिनट की समझ। एक शरीर और आत्मा का अलग होना। बहुत सी परंपराएं मानती हैं कि मृत्यु के क्षण में शरीर अपनी क्रियाएं रोक देता है, सांस, धड़कन, चेतना, और उसी समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से बाहर निकलता है। यह अवस्था कुछ क्षणों से लेकर कुछ घंटों तक रह सकती है। 2. भ्रम या संक्रमण का समय। कई आध्यात्मिक अनुभव बताते हैं कि आत्मा को पहले पहले समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। कुछ को अपने शरीर को बाहर से देखने जैसा अनुभव बताया गया है। यह एक तरह का संक्रमण काल माना जाता है, जहां आत्मा धीरे धीरे नए स्तर को स्वीकार करती है। 3. प्रकाश या मार्गदर्शक का अनुभव। भारतीय, तिब्बती और पश्चिमी अनुभवों में एक समान बात मिलती है। आत्मा को किसी उज्ज्वल प्रकाश, ऊर्जा या मार्गदर्शक की ओर आकर्षण महसूस होता है। इसे कई लोग ईश्वर की ओर लौटना या प्रकाश का द्वार कहते हैं। 4. जीवन की समीक्षा, लाइफ रिव्यू। कई परंपराएं मानती हैं कि आत्मा अपने पूरे जीवन को फिल्म की तरह दोबारा देखती है। क्या अच्छा किया, क्या गलत, किसे दुख दिया, किससे प्रेम किया। यह सज्जा नहीं होती, बल्कि आत्मा खुद सीखती है कि जीवन का अर्थ क्या था। 5. कर्म और अगले मार्ग का निर्धारण। विशेषकर भारतीय दर्शन कहता है कि आत्मा का आगे का सफर उसके कर्मों, इरादों और भावनाओं पर निर्भर करता है। 3 प्रमुख संभावनाएं बताई जाती हैं। मोक्ष। आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाती है। पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। सीख पूरी न होने पर आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। आत्मिक लोक। कुछ समय के लिए आत्मा सूक्ष्म लोकों में रहती है, जहां वह विश्राम और सीख लेती है। 6. सूक्ष्म लोकों का वर्णन। विभिन्न मान्यताओं में स्वर्ग, देवलोक, जहां आत्मा हल्की और शांत होती है। पितृलोक, जहां पूर्वजों की आत्माएं मानी जाती हैं। निम्नलोक, नकारात्मक कर्मों। 7. अंततः आत्मा का लक्ष्य। लगभग सभी परंपराओं का निष्कर्ष एक जैसा है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य शुद्ध, सीख और एकत्व है। यात्रा चाहे कितनी भी लंबी हो, मंजिल हमेशा पूर्ण प्रकाश और शांति। संक्षेप में 5 मिनट का सार। मृत्यु शरीर का अंत, आत्मा का नहीं। आत्मा पहले शरीर से अलग होती है और स्थिति समझती है। प्रकाश, ऊर्जा या मार्गदर्शक की ओर खिंचाव महसूस होता है। आत्मा अपने जीवन की समीक्षा करती है। कर्म के अनुसार आगे का मार्ग तय होता है। मोक्ष, पुनर्जन्म या सूक्ष्म लोक। नीचे धार्मिक ग्रंथों, हिंदू शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, गरुड़ पुराण आदि में मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका सार बिल्कुल साफ 5 मिनट की समझ में बता रहा हूँ। ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का सफर एक। आत्मा अमर है। भगवद गीता। गीता कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर बदलता है, जैसे पुरानी पोशाक छोड़कर नई पहन लेना। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। गीता 2:22। 2. मृत्यु के क्षण में आत्मा का शरीर से निकलना। उपनिषदों के अनुसार जिस क्षण प्राण निकलते हैं, उसी क्षण सूक्ष्म शरीर, मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार के साथ आत्मा भी बाहर निकलती है। इसे प्राण उद्गमन कहा गया है। 3. 10 से 13 दिन का सूक्ष्म यात्रा काल। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा सबसे विस्तार से बताता है। 1 से 3 दिन आत्मा घर और अपने शरीर के आसपास रहती है। इस समय वह विचलित और असमंजस में होती है। 4 से 10 दिन आत्मा को यमदूत या देवदूत मार्ग दिखाते हैं। यह यात्रा पूरी तरह उसके कर्म पर निर्भर होती है। 11 से 13 दिन परिवार द्वारा किए गए संस्कार। त्रयोदशी 13वीं आत्मा को आगे के लोक की दिशा देते हैं। इसे प्रेत यात्रा का समापन माना गया है। 4. जीवन लेखा, कर्मों की समीक्षा। यमलोक। गरुड़ पुराण और पुराणों के अनुसार आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त द्वारा किए गए कर्म दर्ज बताए जाते हैं। यह न्याय दंड का नहीं, बल्कि आगे की यात्रा तय करने का होता है। 5 कर्म के अनुसार आगे का मार्ग। शुभ कर्म, स्वर्ग, देवलोक। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पुण्य कर्म वाली आत्मा कुछ समय लिए देवलोक या स्वर्ग जाती है। वहां अनुभूति हल्की, प्रसन्न और प्रकाशमय बताई गई है। पाप कर्म, नरक, निम्न लोक। पाप कर्मों से बोझिल आत्मा को कुछ समय के लिए नरक लोकों का अनुभव बताया गया है। यह स्थायी नहीं होता,
यह एक शुद्धिकरण काल है। सी। मिश्रित कर्म। पितृलोक बहुतों की आत्मा पहले पितृलोक जाती है, वहीं वे अगले जन्म की तैयारी करती हैं। पितृ श्राद्ध आदि का अर्थ यही माना गया है।